जय श्री कृष्ण। प्रणाम। उनका प्रिय है और ना तो अप्रिय। वे सब में और सबके प्रति समान हैं। इसलिए उनकी दृष्टि में ना तो कोई उत्तम है और ना तो अधम। यहाँ तक कि विषमाता का भाव रखने वाला भी उनके लिए विषम नहीं है। ना तो उनकी कोई माता है और ना पिता, ना पत्नी है और ना तो पुत्र आदि, ना अपना है और ना तो पराया, ना देह है और ना तो जन्म ही। इस लोक में उनका कोई कर्म नहीं है, फिर भी वे साधुओं के परित्राण के लिए लीला करने के लिए देवादि, सात्विक, मात्यादि, तामस एवं मनुष्य आदि मिश्रीय योनियों में शरीर धारण करते हैं। भगवान अजन्मा हैं। उनमें प्राकृतिक सत्व, रज आदि में से एक भी गुण नहीं है। इस प्रकार इन गुणों से अतीत होने पर भी लीला के लिए खेल खेल में वे सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों को स्वीकार कर लेते हैं और उनके द्वारा जगत की रचना, पालन और संहार करते हैं। जब बच्चे घुमरी परेता खेलने लगते हैं या मनुष्य वेग से चक्कर लगाने लगते हैं, तब उन्हें सारी पृथ्वी घूमती हुई जान पड़ती है। वैसे ही वास्तव में सब कुछ करने वाला चित्त ही है, परंतु उस चित्त में अहम बुद्धि हो जाने के कारण, भ्रमवश उसे आत्मा अपना मैं समझ लेने के कारण जीव अपने को कर्ता समझने लगता है। भगवान श्री कृष्ण केवल आप दोनों के ही पुत्र नहीं है, वे समस्त प्राणियों के आत्मा, पुत्र, पिता, माता और स्वामी भी हैं। बाबा, जो कुछ देखा या सुना जाता है, वह चाहे भूत से संबंध रखता हो, वर्तमान से अथवा भविष्य से, स्थावर हो या जंगम हो, महान हो अथवा अल्प हो, ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है जो भगवान श्री कृष्ण से पृथक हो। बाबा श्री कृष्ण के अतिरिक्त ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे वस्तु कह सके। वास्तव में सब वे ही हैं, वे ही परमार्थ सत्य हैं। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के सखा उद्धव और नंद बाबा इसी प्रकार आपस में बात करते रहे और वह रात बीत गई। कुछ रात शेष रहने पर गोपियां उठी, दीपक जलाकर उन्होंने घर की देहलियों पर वासुदेव का पूजन किया, अपने घरों को झाड़ बहोर कर साफ किया और फिर दही मथने लगी। गोपियों की कलाइयों में कंगन शोभायमान हो रहे थे। रस्सी खींचते समय वे बहुत भली मालूम हो रही थी। उनके नितंब, स्तन और गले के हार हिल रहे थे। कानों के कुंडल हिल हिलकर उनके कुमकुम मंडित कपोलों की
लालिमा बढ़ा रहे थे। उनके आभूषणों की मणियाँ दीपक की ज्योति से और भी जगमगा रही थी और इस प्रकार वे अत्यंत स्वभाव से संपन्न होकर दही मथ रही थी। उस समय गोपियाँ कमल नयन भगवान श्री कृष्ण के मंगलमय चरित्रों का गान कर रही थी। उनका वह संगीत दही मथने की ध्वनि से मिलकर और भी अद्भुत हो गया था। सर्वर लोक तक जा पहुंचा, जिसकी स्वर लहरी सब और फैलकर दिशाओं का अमंगल मिटा देती है। जब भगवान भुवन भास्कर का उदय हुआ, तब ब्रजगणाओं ने देखा कि नंद बाबा के दरवाजे पर एक सोने का रथ खड़ा है। वे एक दूसरे से पूछने लगी, यह किसका रथ है? किसी गोपी ने कहा, कंस का प्रयोजन सिद्ध करने वाला अक्रूर ही तो कहीं फिर नहीं आ गया है, जो कमल नयन प्यारे श्याम सुंदर को यहाँ से मथुरा ले गया था। किसी दूसरी गोपी ने कहा, क्या अब वह हमें ले जाकर अपने मरे हुए स्वामी कंस का पिंडदान करेगा? अब यहाँ उसके आने का और क्या प्रयोजन हो सकता है? ब्रजवासी ने स्त्रियां इसी प्रकार आपस में बातचीत कर रही थी कि उसी समय नित्य कर्म से निवृत्त होकर उद्धव जी आ पहुँचे।